वो भी नहीं दे रहे हैं। परिवार में आपके कुल कितने सदस्य हैं? ये मेरी माँ है और मैं हूँ। और 2 लोग। जी। जीवन कैसे करता है आपका? कैसे क्या कुछ माँ मेरी कर रही है, माँ मुझे खाना खिलाती है, माँ मुझे सब कुछ कपड़ा नहलाना धुलाना सब कर मुझे 500 रुपया सुविधा दे रही है। और रहने के घर मुझे रहने का घर का नाम में नहीं मिला है। आवास वाला मैं भरा हूँ और मुझे रहने के लिए मुझे वार्ड नंबर 32 है। आपने कभी अपने पार्षद से मुलाकात की इस मुद्दे पर? कभी परिवार के किसी सदस्य ने मुलाकात नहीं, हम पार्षद से मुलाकात नहीं, यहाँ पार्षद कोई अपना अपना काम में लगा हुआ है। पार्षद कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ के पार्षद सही है ही नहीं है, बात ये है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस। इस वक्त हम गोरखपुर में मौजूद हैं। आपको बता दें, कहा जाता है कि ऊपर वाले की मार से कोई अछूता नहीं रहता, लेकिन अगर हमारे पीछे एक परिवार ऐसा है जहां जिनके परिवार में लगभग 2 लोग विकलांग हैं। दोनों लोगों की बता दें तो शायद हाथ और पैर दोनों नहीं हैं। तो हम इस परिवार की आर्थिक स्थिति एक बार दिखाएंगे। तो घर भी एक छोटा सा है, किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं, क्या कुछ इनको सरकार की तरफ से मदद मिल रही है और किस तरीके से अपनी पूरी दिनचर्या को ये निकालते हैं, किस तरीके से बिताते हैं, उन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। हम मौजूद हैं गोरखपुर के इलाही बाग में और यहाँ की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो ये परिवार में जो हम आगे की चीज़ें समझेंगे और पूरी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। पहले तो अपना नाम बताएं। बिस्मिल्लाह मेरा नाम है। आप दोनों पैरों से विकलांग, हाथों से विकलांग हैं, तो आपको क्या कुछ कैसे आप अपनी दिनचर्या को करते हैं? ये मेरा पैदाइशी है और सरकार की तरफ से 500 रुपया सुविधा मिलती है और उसके बाद रहने के लिए घर नहीं है मेरा। अब हमारा कोई नहीं है। एक माँ है, बूढ़ी है, वो क्या नाम है, बाप नहीं है मेरे, एक्सपायर कर गए हैं। और रहने के बाद है कि हम अकेले हैं, अब परिवार नहीं है, सब भाई अपने अपने में भौजाई को लेकर मन है। और रह गया बात कि मेरी सरकार मुझे 500 रुपया सुविधा दे रही है और रहने के घर मुझे रहने का घर का नाम में नहीं मिला है। आवास वाला मैं भरा हूँ और मुझे रहने के लिए मुझे घर नहीं मिल रहा है। आपकी तरफ से आपने बताया कि रहने के लिए घर नहीं, आपके पास ये पैदाशी है, तो एक तरीके से हम देख भी रहे हैं आप पूरी तरीके से विकलांग हैं। आपने क्या कभी एक जो जिम्मेदार हैं उन तक अपनी बातें पहुंचाने की कोशिश की कि हमें आवास की सुविधाएं उपलब्ध की जाए? सरकार की तरफ से जो सुविधाएं मिलती हैं, जो योजनाएं आती हैं, उसका लाभ आपको कितना मिलता है? मैं क्या नाम है, जहाँ से मैं भरा हुआ हूँ तो उसका कोई क्या नाम है सर्वे नहीं हुआ है अभी तक। और ये पिछले 3 साल से मैं भरा हूँ तो 3 साल से कोई सुनवाई नहीं हो रही है सरकार की तरफ से। आपका मोहल्ला कौन सा पड़ता है? वार्ड कौन? मोहल्ला बहरामपुर। वार्ड कौन सा? वार्ड नंबर 32 है। आपने कभी अपने पार्षद से मुलाकात की इस मुद्दे पर? कभी परिवार के किसी सदस्य ने मुलाकात? नहीं, हम पार्षद से मुलाकात नहीं, यहाँ पार्षद कोई अपना अपना काम में लगा हुआ है। पार्षद कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। यहाँ के पार्षद सही है ही नहीं है, बात ये है। पार्षद से नहीं तो पार्षद से आप अपनी बातें बताएं। पार्षद से मैंने कोई मिला ही नहीं है। पार्षद जो भी हैं तो अपना बना रहे हैं, अब विकलांगों के लिए या गरीबों के लिए कुछ दे ही नहीं रहे हैं। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार तमाम योजनाएं ऐसे चला रही हैं जो आप लोगों की सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके बाद आप बता रहे हैं कि हमें जो है सुविधाएं मुकम्मल नहीं हो पा रही। सरकार सबका सुविधा निकाली हुई है, मतलब गरीबों की भी निकाली है, विकलांगों की निकाली है, मगर ये लोग ये सरकार बना रही है, गरीबों की भी बना रही है, अमीरों की भी बना रही है, अब विकलांगों की भी बना रही है। मगर जो बना रही है तो ये लोग अपना बना रहे हैं ना। अब सरकार को जो सरकार देती है, गरीबों को देती है, विकलांगों को देती है, तो वो लोग का जितने अधिकारी हैं, जितने लोग पार्षद हैं, वो तो अपने लोग बना रहे हैं ना। गरीबों को कहाँ दे रहे हैं? रहने के लिए घर नहीं दे रहे हैं। अब विकलांगों को 500 रुपये पेंशन मिल रहा है। पेंशन तो बढ़ा हुआ है, सरकार बढ़ाई हुई है, मगर पेंशन सरकार बढ़ाई तो वो भी नहीं दे रहे हैं। परिवार में आपके कुल कितने सदस्य हैं? ये मेरी माँ है और मैं हूँ। और 2 लोग। जी। जीवन कैसे करता है आपका? कैसे क्या कुछ? माँ मेरी कर रही है, माँ मुझे खाना खिलाती है, माँ मुझे सब कुछ कपड़ा नहलाना धुलाना सब करती है मेरी माँ। वो चीज़ें ठीक है, लेकिन आपके जैसे मेन चीज़ आर्थिक ज़रूरी है, पैसे की ज़रूरत है, वो ज़रूरतें कहाँ से आपको कैसे पूरा हो? क्योंकि आज के समय में ये सबसे बड़ा चीज़ है। बिना पैसे, बिना आर्थिक मजबूती चाहिए इंसान को। एक जीवन यापन करने के लिए 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। आपने बताया कि 500 रुपये हमें मिल रहा है सरकार के, वो तो चीज़ ठीक है, लेकिन उसके बाद आप किस तरीके से जीवन यापन करते हैं? तो मेरी माँ मतलब काम करती है ना, तो काम करती है तो अपना घर का खर्चा वही नहीं चलाती हैं और मुझे भी देखभाल करती हैं अपना भी देखभाल करती हैं। अब बाप हैं तो बाप से मतलब एक्सपायर कर गए हैं और वो कम से कम 4-5 साल हो गया। और वो भाई हैं तो भाई अपने अपने में है। आजकल भाई किसके होते हैं? भाई के नहीं होते हैं।
और रह गया बात मेरी माँ है तो मेरा माँ मुझे कर रही है, आज मेरी माँ है तो मेरे कर रही है, कल दिन मेरी माँ नहीं रहेगी तो कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं सरकार से मैं कहना चाह रहा हूँ कि मेरे लिए सरकार और विकलांगों के लिए और गरीबों के लिए कोई सुविधा निकालें। और ये लोग ये जो भी है क्या नाम है बनाते हैं गरीब, ये अधिकारी को देते हैं तो ये लोग अपना बनाते हैं और गरीब ये विकलांगों का गरीबों का नहीं देते हैं। और कुछ मैसेज, क्योंकि आपके क्षेत्र से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं, एक बड़ा आप बता भी रहे हैं कि यहाँ जो सुविधाएं हैं वो आपको ठीक तरीके से पहुँच नहीं पा रही है। आप बता रहे हैं कि पार्षद जो स्थानीय लोग हैं वो आपकी बात आपने वहाँ तक पहुँचाई, लेकिन वो सुविधाएं नहीं आपको मिल पा रही है जो आपको चाहिए, और आपके परिवार में आपके माँ के सिवा और कोई है भी नहीं। तो आगे की चीज़ों को समझने के लिए माँ ही करती है, मेरी माँ ही करती है और कौन करेगा? माँ के सिवा कौन कर सकता है? मेरी माँ कर रही है, मेरी माँ के सिवा कौन कर सकता है? आने वाले समय में क्या कुछ और सरकार से आप उम्मीद चाहते हैं कि हमें कैसी सुविधाएं मिले जिससे आपके जीवन में और मतलब बेहतर बन सके? तो सरकार से यही तो कह रहा हूँ, सुविधा यही चाहिए कि सरकार रहने के लिए गरीबों का घर दे दें और विकलांगों का घर दे दें। और मैं क्या चाहूँगा, बस इतना ही चाहता हूँ। कोई मैसेज? और कोई नहीं कहना कुछ चाहता हूँ, कोई बात। तो हम इस वक्त गोरखपुर में मौजूद थे, हमारे साथ ये परिवार मौजूद थे जिन्होंने बताया कि वो अपनी दिनचर्या को किस तरीके से गुजारते हैं और क्या कुछ मैसेज दिया सरकार को। बता रहे हैं कि सरकार से अभी उतनी उम्मीदें हैं जितनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं अभी उतनी मुकम्मल हो नहीं पा रही है। अब कितनी मुकम्मल होंगी वो तो चीज़ें देखने लायक रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रामू कुमार के साथ निहाल सिंह, गोरखपुर।